हेलो दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है एसीटेट मेलोनेट पाथवेज और दूसरा है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज। दोस्तों, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज में सभी ही पाथवेज इंक्लूड होते हैं, लेकिन उनमें कई साइकिल्स वगैरह कई अदर पाथवेज भी इंक्लूड होते हैं, जो हम उसका ओवरव्यू आगे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम एसीटेट मेलोनेट पाथवेज की बात करते हैं, जो हमारे यूनिट फर्स्ट का फार्माकोग्नोसी सेकंड का टॉपिक है। इस टॉपिक में दोस्तों हम देखेंगे कि एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले एसिटिल को एंजाइम और एसिटिल को एंजाइम किस में कन्वर्ट होगा? मेनोनिल को एंजाइम। ये दोनों ही जो को एंजाइम्स कंपाउंड है, ये दोनों ही जो कंपाउंड है, ये बहुत ही मोस्ट है किसके लिए? इस पाथवे के लिए। ये पाथवे के लिए बहुत मोस्ट है। आगे जाके एसिटाइल को एंजाइम क्या करेगा? एसीपी से बाइंड होगा। एसीपी क्या होती है? एसिल कैरियर प्रोटीन होती है, जो एसिटिल कोएंजाइम से अटैच्ड होकर एसिटिल एसीपी फॉर्मेशन करती है। उसी तरह मेलोनिल कोएंजाइम से एसीपी बाइंड होकर मेनोनिल एसीपी फॉर्मेशन करती है। उसी प्रकार जो ये दो कंपाउंड्स है, एसिटिल एसीपी और मेनोनिल एसीपी, ये आगे जाकर एसिटो एसिटिल एसीपी में कन्वर्ट होगा, जिसमें दो एसिटिक ग्रुप होते हैं, जिससे हम एसिटो एसिटिल एसीपी कहते हैं। ये एसिटो एसिटिल एसीपी आगे जाकर पाल्मिटोइल एसीपी में कन्वर्ट होगा, जिससे पाल्मिटिक एसिड भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि एसिटो एसिटिल में ओनली टोटल 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। कितने कार्बन है दोस्तों? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन ये आगे जाके पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन की कंपाउंड निर्माण होगा? 1 2 और ये 14, यानी कि 60 कार्बन वाला कंपाउंड निर्माण होगा, जिसे हम पाल्मिटिक एसिड कहते हैं। फिर आगे जाके ये पाल्मिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? स्टेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसे स्टेरोइल एसीपी कहते हैं। स्टेरोइल एसीपी कितने कार्बनों का होता है? 18 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का इंक्रीज हुआ? 2 कार्बन का इंक्रीज हुआ। मतलब पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड में 2 कार्बनों का कितने कार्बनों का डिफरेंस है? 2 कार्बनों का डिफरेंस है। अब बात करते हैं आगे कि स्टेरिक एसिड यानी कि स्टेरोइल एसीपी ओलियोइल एसीपी में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम ओलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिक एसिड कहते हैं। इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसे हम ओलिक एसिड कहते हैं। इसमें ओलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन निकालने पर लिनोलेन एसीपी यानी कि लिनोइक एसिड फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आगे जाके 2 हाइड्रोजन फिर से अगेन निकालने पर लाइनोलेनोइल एसीपी यानी लाइनोलेनिक एसिड फॉर्मेशन करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लाइनोलेनिक एसिड एराकिडोनिल एसीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम एराकिडोनिक एसिड कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो ये एराकिडोनिक एसिड है, फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने कि जो एराकिडोनिक एसिड है प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में और ल्यूकोट्रीन्स बनाने में और थ्रोम्बोक्सिन बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे एंड ओवरव्यू, यानी कि हम इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर गए तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा।
बात करते हैं सबसे पहले सनलाइट की बात करते हैं। किसी भी कंपाउंड्स पर या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी कंपाउंड्स पे सनलाइट गिरती है। तो सनलाइट गिरने पर उसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस काहे में होता है, प्लांट। ये काहे की बात हो रही है, प्लांट सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्लांट सेल की। फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होने के बाद कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स होगा, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स क्या क्या करता है, ग्लाइकोसाइड निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग ग्लाइकोसाइड निर्माण में भी किया जाता है और न्यूक्लियोसाइड निर्माण में भी किया जाता है। यहाँ न्यूक्लियोसाइड किससे रिलेटिव है, आरएनए और डीएनए से रिलेटिव है। आरएनए और डीएनए से रिलेटिव है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। अब ग्लाइकोसाइड की बात करते हैं। ग्लाइकोसाइड में जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लाइकोन और एग्लाइकोन होता है। तो ये तो होता है कार्बोहाइड्रेट और ये होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोन तो होता है कार्बोहाइड्रेट और ये एग्लाइकोन क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार ये ग्लाइकोसाइड निर्माण में उपयोगी है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस में इंक्लूड होगा, ग्लाइकोलाइसिस में। और फिर ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। तो पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम फॉर्मेशन करेगा, जो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, जो हमारी किस में होता है, एमटी का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एसिटिल कोएंजाइम आगे जाके एसीटेट पाथवे में इन्वॉल्व होगा। एसीटेट पाथवे में इन्वॉल्व होगा तो एसीटेट पाथवे से फैटी एसिड बनेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा। फिर एसिटिल कोएंजाइम मेवोलिनिक एसिड बनेगा, मेवोलिनिक एसिड से वोलेटाइल ऑयल बनेगा। अब एसिटिल कोएंजाइम क्या करेगा, टीसीए साइकिल में एंटर करेगा। टीसीएल साइकिल में कंप्लीट होगी तो टीसीएल साइकिल में भी क्या होता है, फैटी एसिड का निर्माण होता है और एमिनो एसिड पाथवे भी स्टार्ट होता है। इसके स्टार्ट होने पर किसका निर्माण होगा, एल्कलॉइड्स का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज में होता है, जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जो हमारे लिए सिक्मिक एसिड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिक्मिक एसिड पाथवे यानी कि सिक्मिक एसिड फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद सिक्मिक एसिड किसका फॉर्मेशन करेगी, वोलेटाइल ऑयल का और फिनाइल प्रोपेनोइड कंपाउंड का, जो आगे जाके फ्लेवेनोइड फॉर्मेशन करेगा और एल्कलॉइड्स फॉर्मेशन करेगा एरोमेटिक एमिनो एसिड के द्वारा। ये सब सेकेंडरी, जो ये बेसिक मेटाबॉलिज्म है, बेसिक मेटाबॉलिज्म पाथवे है, ये क्या है, मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसमें किसी भी डायरेक्शन में देखें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण ही होता है, जैसे कि एल्कलॉइड्स है, वोलेटाइल ऑयल्स है, फैटी एसिड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, जिसे बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट